हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड मैथ्स की बुक का चैप्टर 4। इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं ना, वो हम लोग, हमारा चैनल है लर्नर बी, उस पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे के सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग के ये जो है ना कि इस एक्चुअली पता क्या है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसमें ना इस वाला जो चैप्टर है इसमें हमें नापना सिखाया गया है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, उस स्केल से आप लोग किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं ना, वो आपको इस चैप्टर में चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है कि लाली इज़ सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। अ फार्मर केम टू बाय रोप। तो लाली जो है वो अपने फादर की शॉप पे चीज़ें बेच रही थी। तो एक फार्मर चीज़ें खरीदने, मतलब रोप, रस्सी खरीदने के लिए आया, तो उसको नापना था। तो किस तरीके से वो नापेगी, अपने हाथ से कैसे नापेगी, क्योंकि उसका हाथ और फार्मर का हाथ तो अलग अलग साइज़ का है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में ये चीज़ आती है कि हम लोग अपने हाथ से चीज़ों को नहीं नाप सकते हैं। हमें एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिट चाहिए नापने के लिए जो सब जगह सेम हो। तो यही हमें स्टार्टिंग में बताया गया है। और हम लोग पैरों से भी नहीं नाप सकते, क्योंकि हमारा पैर कंपैरेटिवली एक लंबे इंसान के पैर के कंपैरिजन में या फिर एक चींटी के पैर के कंपैरिजन में अलग अलग होता है। तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे हमें चीज़ों को नापना होगा। तो जैसे कि इसमें हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री। अब वो तो कितने पॉट रखे जा सकते हैं, वो तो पॉट के साइज़ पे डिपेंड करता है। कितना बड़ा भी घड़ा हो सकता है ना, जो एक ही बार में पहुंच जाए। तो हम लोगों को एक क्या करना चाहिए, एक हमें पर्टिकुलर यूनिट चाहिए। जैसे कि हमें स्केल चाहिए, ऐसा स्केल, मतलब क्योंकि स्केल तो हर जगह बिल्कुल एक जैसा होता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, मगर मेरा हाथ और आपके हाथ में डिफरेंस हो सकता है। तो हम इसलिए किसी भी चीज़ को नापने के लिए ना हम लोग एक मेजरिंग टेप का या फिर स्केल का यूज़ करते हैं। तो अगर देखिए, आपको बुक में आपके ये बना हुआ है और आपको इसको नापना है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, आप लोग इधर पे 0 लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्रोकोडाइल की लेंथ नापनी है तो वो कितने सेंटीमीटर का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको ऐसे करके यहाँ पे लेना है। पहले देखिए, अगर हम क्रोकोडाइल को, पहले छोटी चीज़ नापते हैं, चलिए मैच स्टिक्स है। मैच स्टिक को नापने के लिए आप लोग यहाँ पर 0 अपना स्केल रखेंगे, यहाँ पर ये 0 होगा और फिर नाप लेंगे कि ये कितना होगा। तो देखिए, हमें ये स्केल यहाँ पर बना करके दे रखा है। ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर 2 है ना। तो मैच स्टिक देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैच स्टिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है। तो कितने सेंटीमीटर कवर कर रही है, ये 1, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, 3 और 4। तो मैस्टिक्स कितने सेंटीमीटर को हुई, मैस्टिक हुई 4 सेंटीमीटर। जो मैस्टिक है वो होती है माचिस की तीली, ठीक है। मैस्टिक हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर की। अब देखिए, अब क्रोकोडाइल कितने सेंटीमीटर का हो गया, तो आप अपने स्केल से नापेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्रोकोडाइल है। तो कितने खाने बन रहे हैं बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो क्रोकोडाइल यहाँ पर हमें जो बना हुआ है हमारी किताब में, ये हमें क्रोकोडाइल या लिजर्ड या जो भी है, वैसे क्रोकोडाइल नहीं लग रहा है, तो छिपकली है, सॉरी मैं क्रोकोडाइल बोल रही थी तब से। तो ये लिजर्ड है, ठीक है। जो लिजर्ड है वो 13 सेंटीमीटर की हमारी आ जाती है। जब हम देखिए हमने कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक जो पोर्शन है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है, फिर ये 2, ये वाला 3, ऐसे करके हम लोग काउंट करेंगे तो 13 सेंटीमीटर बनते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे जो लिजर्ड है वो 13 सेंटीमीटर की आ गई, और हमारी जो मैस्टिक है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की बन जाती है। इसी तरीके से हम ये भी नाप लेंगे। तो डाइस तो देखिए 1 सेंटीमीटर का ही बनता है ना। और ये जो स्केच है हमारा, ये हमारे कितने सेंटीमीटर, स्केच या वैक्स आप कुछ भी कह लीजिए, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो ये कितने सेंटीमीटर का हमारा बन जाता है, ये हमारा जो वैक्स है ये हमारा 7 सेंटीमीटर का बन जाता है, राइट। तो 7 सेंटीमीटर का वैक्स हमारा बन गया। और लीफ कितने सेंटीमीटर की हमारी बन जाती है, 1, 2, 3, 4, तो 4 सेंटीमीटर की लीफ बन जाती है। अब आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, मैस्टिक्स कितने की थी, 4 सेंटीमीटर की, डाई 1 सेंटीमीटर का है, लिजर्ड 13 सेंटीमीटर की है, हम लोगों ने नाप के देख लिया। लीफ कितने सेंटीमीटर की है, लीफ 4 सेंटीमीटर की है। और वैक्स हमने नापा था या फिर स्केच कलर जो भी था वो हमारा क्या था, 7 सेंटीमीटर का। अब आपको
बताया गया है कि आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है वो कितने सेंटीमीटर का होता है। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग करेंगे, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देखिए तो 0 से लेकर के वो किस लाइन तक जाता है। ये देखिए यहाँ पे 24 तक है, जैसे ये वाला जो स्केल है ये 24 तक है जो इस बुक में आपको गिवन है। अब आप देखिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स को निकाल के कि 0 से लेकर के कहाँ तक उसमें लिखा हुआ है, 20 तक। 20 क्योंकि छोटा स्केल होगा तो कम तक लिखा होगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा तक लिखा होगा। तो आप देख करके अपना फिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखिए द स्मॉल स्केल दैट यू स्मूथली यूज इन स्कूल इज़ लाइक दिस वन। तो ये वाला जो आपका छोटा स्केल होता है ना वो ज़्यादातर 15 सेंटीमीटर तक का होता है, इतना सेंटीमीटर होता है। तो आपकी जो कील है, कील कहाँ तक की आ रही है, यहाँ से लेकर 0 से स्टार्ट करते हैं हम नापना। आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको आपको 0 पे लेना होता है। और फिर जहाँ तक वो एंड हो रही है आप स्टार्टिंग पॉइंट पे एक पॉइंट लगाइए, फिर जहाँ पे वो एंड हो रही है वहाँ पे दूसरा पॉइंट लगाइए और फिर अपने स्केल की हेल्प से उनको जोड़ दीजिए। इस तरीके से लाइन को खींचा जाता है। अब देखिए जो हमारा नेल है, ये जो कील होती है ना इसको नेल बोलते हैं। तो नेल हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछा गया है इसमें कुछ क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस का हम लोग ध्यान देखेंगे। स्मॉल स्केल जो हम लोग मोस्टली स्कूल में यूज़ करते हैं वो हमारा 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 0 से उसको नापते हैं, आराम से नाप जाता है। अब जो नेल था हमारा यहाँ पर, ये जो नेल है ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ये पेबल होता है पत्थर, ठीक है। ये पत्थर है, ये कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ तक देखिए ये 3 सेंटीमीटर तक आ रहा है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर का है। फिर पिन देखिए, पिन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, तो पिन कितने सेंटीमीटर की हो गई अपनी, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की पिन है। और क्लिप देखिए, ये जो छोटी सी क्लिप होती है ना पेपर क्लिप, ये कितने सेंटीमीटर पे आ रही है, 1। तो क्लिप हमारी 1 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे मेजरमेंट्स हमें मिल गए। तो हमने बता दिया कि इन सब के ये वाला 4 का है, ये 3, ये 2 और ये 1 सेंटीमीटर का। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया लुक फॉर थिंग्स, ये आपको करना है कि जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो, है ना। जो चीज़ 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो, आपके जो पेन, आपकी कॉपी 10 सेंटीमीटर से बड़ी है ना। बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर। अब 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो 10 सेंटीमीटर की आपकी पेंसिल, मतलब जैसे कॉपी तो थोड़ी और बड़ी हो गई, चलिए। तो 10 सेंटीमीटर के बीच की जो चीज़ें हैं आप उसमें ले सकते हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर के बीच की आपकी पेंसिल, फोटोग्राफ होते हैं छोटे छोटे से वो। 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच की आपकी नोटबुक, यहाँ पर नोटबुक ले लीजिए आप, 20 सेंटीमीटर के बीच की होती है, 10 to 20 सेंटीमीटर नोटबुक हो गई। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा तो हो सकता है, कह सकते हैं आप लोग ऑरेंज का दाना, ऑरेंज का सीड, है ना। ऑरेंज का सीड यानी कि बीज हो सकता है। और जो शुगर होती है, चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो फिर आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, शुगर क्रिस्टल लिख सकते हैं इसमें, शुगर क्रिस्टल, है ना। शुगर क्रिस्टल भी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, 1 सेंटीमीटर से छोटे। और क्योंकि कितने से होते हैं, एकदम नन्हे नन्हे से दाने होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। और आप लोग एक चींटी कह सकते हैं, एंट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर से कम की होती है। अब आपको ड्रॉ सम ऑफ दीज हेयर, तो आप लोग चींटी ऐसे करके बना दीजिए, ऐसे करके, जैसे भी बनती है, भाई मेरे को तो अच्छे से नहीं आती, चींटी बना दीजिए। फिर आप अपनी कॉपी बना दीजिए, है ना, ऐसे करके, ऐसे। फिर आप अपना पेन बना दीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये देखिए, माउस वेयर आर यू, आई एम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जिराफ है और माउस है, तो आपको बताना है तो कितने कितने बड़े हैं। तो देखिए जिराफ को आप यहाँ से लेकर के, यहाँ से यहाँ तक आप जिराफ को नाप लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आप रैट को नाप लीजिए। फिर इसमें आपको बोला गया है आपको अपने हाथ नापना है, इंच, आपने उससे स्केल से हाथ नाप लीजिए, अपनी नोज़ नापिए, अपनी आईज़ नापिए, है ना। तो ये सब तो आप लोग मेजर करके लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो यहाँ पर फिल कर लीजिए अपने मेजरमेंट्स जो भी आते हैं। अब कंप्लीट द मेजरमेंट, कि किसका बड़ा था किसका छोटा था, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो एंट गिबल है,
एंट गिबली को रीच मतलब ग्रेन्स तक, यहाँ जो एंट गिबली है ना, इसको ना वहाँ तक पहुँचना है, अनाज तक, गेहूँ तक पहुँचना है। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा रास्ता इसके लिए कौन सा होगा पहुँचने के लिए, कौन सी रोड ये ले कि इसको सबसे छोटा रास्ता पड़ जाए, या फिर रोड के कहीं से बीच से चली जाए। तो आप देखेंगे कि ये रोड्स तो बड़ी, मतलब देखिए कितना लंबा लंबा, ए से बी से भी कितना लंबा, सी से बी और डी से तो बहुत ही लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो सबसे छोटा रास्ता जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रैवल करेगी। तो आप अपनी कॉपी में या बुक में आप ऐसे करके सीधी लाइन बना लीजिए, और जब आप इसको मेजर करेंगे ना नोटबुक में अपनी, सॉरी बुक में, तो ये 10 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारा ये जो है ना रोड बी, ये वाला जो रोड बी है, रोड बी सबसे छोटी पड़ेगी एंट को जाने के लिए, रोड बी सबसे छोटी पड़ेगी। तो आंसर जो है शॉर्टेस्ट पाथ, हमसे सबसे छोटा पाथ पूछा गया था ना, तो रोड बी, ठीक है, रोड बी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है अगर हम लोगों को ट्रैवल करेंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी है, तो लेंथ उसकी है 10 सेंटीमीटर। अब हाउ लॉन्ग इन मीटर, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, मतलब कुर्ता बनाना है, सेंटीमीटर और मीटर, तो कौन सा हमें इस्तेमाल चीज़ों को करना चाहिए। तो हम लोगों को ये पूछा गया है कि यू मस्ट हैव अ सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विद अ मीटर रॉड, यूज़ अ मीटर रॉड एंड अ रोप। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, तो ये मतलब रोप से, और आपने देखा होगा दुकानदार कई बार जो है फीता एक टाइप का होता है उनके पास, उससे नापते हैं, तो वो इसमें बताया गया, इतना कुछ नहीं है इसमें। अभी एक्टिविटी जो है आपको बताना है कि कौन सी चीज़ 1 मीटर से ज़्यादा की होगी और कौन सी चीज़ 1 मीटर से कम की होगी। तो जो टेबल होता है आपका, टेबल की जो लेंथ है वो हमारी लेस देन मीटर होगी, विड्थ भी लेस देन मीटर होगी। डोर की जो लेंथ है वो मोर देन मीटर हो सकती है, और विड्थ जो है वो लेस देन मीटर ही होती है। अब नेक्स्ट है, क्लास 3 के स्टूडेंट हैं और हैव मार्क्ड अ 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। ठीक है, तो मतलब फिर तो आपको हाइट मेजर करनी है, ये भी एक्टिविटी है, आपको अपने सारे क्लास के बच्चों की हाइट मेजर करनी है मेजरिंग टेप से। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये मीटर में होंगे या सेंटीमीटर में होंगे। तो विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ जो है वो तो सेंटीमीटर में होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, मीटर जो है ना, मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। मीटर काफ़ी लंबा सा होता है, सेंटीमीटर थोड़ा छोटा सा होता है। जैसे आपका स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, ऐसे होता है, देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में ना हमारे 100 सेंटीमीटर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो 15 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर से तो बहुत छोटा है। तो आप समझ लीजिए कि जो सेंटीमीटर है ना वो मीटर से 100 टाइम्स छोटा होता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन तो काफ़ी छोटी होती है, सेंटीमीटर। पगड़ी जो होती है ना वो मीटर में होती है, काफ़ी बड़ी होती है, जो सिक्के पहनते हैं। 1 साल का जो बच्चा होता है वो तो सेंटीमीटर में ही होता है, छोटा सा। लेंथ ऑफ बनाना भी सेंटीमीटर में होता है। वेस्ट ऑफ एलिफेंट की जो वेस्ट होती है, कमर होती है, वो तो मीटर में होती है ना, बहुत चौड़ी होती है। शुगर केन की हाइट भी जो है वो सेंटीमीटर में होती है ना। और डेप्थ वेल जो होता है, कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा, मीटर में। मदर की हाइट सेंटीमीटर, क्लासरूम से गेट का डिस्टेंस मीटर, और लेंथ फादर की आर्म की लेंथ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो इतना कुछ नहीं है। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें आगरा का मैप दिया हुआ है कि कौन कौन सी जगह है, कहाँ से कितनी कितनी दूर है। अब हमें बताना है कौन सी दूर है, कौन सी पास है। तो देखिए आगरा कैंट जो है ना वो रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल से आगरा कैंट कितना दूरी पर है, 5 किलोमीटर। ताजमहल आगरा फोर्ट से 2 किलोमीटर। आगरा फोर्ट फतेहपुर सीकरी से 40 किलोमीटर, है ना। तो हमें बताना है विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम आगरा कैंट। आगरा कैंट से सबसे दूर कौन पड़ रहा है, आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन, ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी। तो ताजमहल से क्या क्या दूर पड़ रहा है, देखिए आगरा कैंट और रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। अब इससे फतेहपुर सीकरी तो ये रहा, है ना, ताजमहल भी ये रहा, आगरा फोर्ट देखिए दूर पड़ रहा है ना। तो फतेहपुर सीकरी जो है,
तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या बता रखा है। आगरा कैंट से अगर हम लोग ताजमहल जाएंगे तो हमें 5 किलोमीटर लगेंगे, है ना। अब हम ताजमहल से आगरा फोर्ट जाएंगे तो हमें 2 किलोमीटर लगेंगे। फिर हम लोग आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो हमें 40 किलोमीटर लगेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है ये। तो अगर हम लोग रेलवे स्टेशन से हम लोगों को रेलवे स्टेशन से अगर फतेहपुर सीकरी जाना है तो पहले हमें ताजमहल जाना पड़ेगा, फिर हमें आगरा फोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हमें फतेहपुर सीकरी। तो रेलवे स्टेशन से सबसे दूर पड़ रहा है फतेहपुर सीकरी, है ना। तो हम लोग को, क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे रास्ता ही नहीं होगा, हमें बताया ही नहीं कि ऐसे नहीं जा सकते, तो हमें ऐसे 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 करके जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा दूर हम लोगों को क्या पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दूर हम लोगों को पड़ेगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो सबसे दूर पड़ेगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। इनके रेलवे लाइन के सबसे ज़्यादा पास कौन सा पड़ रहा है, तो रेलवे लाइन के पास हम लोगों को क्या पड़ता है, देखिए। तो रेलवे लाइन के पास तो हम लोगों को आगरा फोर्ट पड़ रहा है, देखिए 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से ताजमहल जाएंगे, ताजमहल से आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट को पड़ जाएगा हमें सबसे कम। अब है हमारा विच ऑफ दीज इज, ठीक है, हम लोगों को दो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। रेलवे स्टेशन के पास कौन सा पड़ेगा इसमें से, बाबर फोर्ट और ताज फॉरेस्ट, ठीक है, और या फिर ताजमहल और ये। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है ताज वाला पड़ेगा और यहाँ पे आगरा फोर्ट। और यमुना के पास क्या है सबसे ज़्यादा, तो यमुना के पास देखिए यमुना नदी तो ये रही, यमुना नदी के पास तो बिल्कुल ताजमहल है, ताजमहल के सामने से यमुना नदी निकल के जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ मच दे कैन बी लॉन्ग। तो एक अर्थवॉर्म तो काफ़ी छोटा सा होता है ना। तो अर्थवॉर्म तो काफ़ी छोटा होता है, नेल सबसे छोटा, फिर नेल पेंट हमारे फिंगर्स सबसे छोटी होती है, साड़ी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। और फिर उसके बाद हम लोगों को पूछा गया है स्कूल से घर का डिस्टेंस। तो स्कूल से घर का डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होगा, किलोमीटर में होगा। तो घर का डिस्टेंस स्कूल से हमें किलोमीटर में करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट कर देते हैं ताकि अच्छे से आ पाए। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए स्कूल का तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, है ना। और हमारे जो ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म हमें 10 सेंटीमीटर पड़ेगा। हाइट जो है चिल्ड्रन की वो हमें 1 मीटर पड़ेगी। विड्थ ऑफ फिंगर की विड्थ तो बहुत ही कम 1 सेंटीमीटर, और साड़ी जो है 5 मीटर। तो समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये अर्थवॉर्म है हमारा 10, तो मैं आपके इसके आगे लिख देती हूँ अब सारे के सारे कितने कितने क्या क्या है, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर का पड़ रहा है, और बच्ची की जो हाइट है वो 1 मीटर के आसपास पड़ रही है। नेल जो है वो हमें 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा 5 मीटर जो साड़ी है, ठीक है। साड़ी 5 मीटर की पड़ेगी, और स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अब काफ़ी बड़ी होती जा रही है वीडियो। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, लॉन्ग सबसे लंबी टेल किसकी है। तो सबसे लंबी टेल तो भाई हमें यहाँ पर किसकी दिख रही है, बंदर की दिख रही है, ठीक है, बंदर की सबसे बड़ी टेल। तो हमारी सबसे बड़ी टेल हमें बंदर की दिख रही है। अब हमारे हो गए क्वेश्चन सारे के सारे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल ओनली सक्सेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।